स्टार्टअप बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द है अभी के समय में। और अगर इसकी सरल परिभाषा समझा जाए तो बस यही है कि कोई नया विचार आपके मन में है जिसको बार बार दोहराया जा रहा है और जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो जाए। ज़्यादातर स्टार्टअप जो है वो अपने पैशन को फॉलो करने के लिए किया जाता है, लेकिन आज हम रोहतास ज़िला के करघर प्रखंड के सीढ़ी गांव में हैं और यहाँ भी एक स्टार्टअप का बैनर लगा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है VI फ्लैश लाइटिंग सॉल्यूशन और यहाँ पे लिखा हुआ है वोकल फॉर लोकल। लेकिन इस स्टार्टअप की कहानी पैशन वाले स्टार्टअप की कहानी से थोड़ी अलग है। दरअसल एक लड़का है जिसने अपने इंजीनियरिंग की डिग्री 4 साल में पूरी की और उसके बाद कुछ दिनों तक नौकरी की। कोविड के समय में जब कोविड ने देश में दस्तक दिया तो नौकरी छोड़कर उस लड़के को गांव आना पड़ा। अभी कोविड के वजह से जो आर्थिक मार उस लड़के को झेलना था वो झेल ही रहा था, तब तक उस लड़के के पिताजी का ब्रेन हेमरेज हो जाता है और अब गांव में रह के पिता की सेवा करना उस लड़के के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम हो जाता है और सारी की सारी आर्थिक गतिविधि यानी जो भी उसका आय का स्रोत था वो रुक जाता है। इसी आपदा में अवसर तलाशते हुए लड़के के द्वारा इस स्टार्टअप की शुरुआत की जाती है और ये स्टार्टअप किसी बहुत बड़े इंडस्ट्री में या किराए के घर में नहीं किया जा रहा है बल्कि गांव में ही। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि ज़रा आसपास के जगहों को दिखाया जाए। ये देखिए, ये सीढ़ी गांव है और इसी सीढ़ी गांव के अपने दालान में उस लड़के के द्वारा पूरा का पूरा जो सेटअप है वो लगाकर इस बल्ब के प्रोडक्शन को किया जा रहा है। हम लोग जाकर देखते हैं कि किस तरीके से इस बल्ब का प्रोडक्शन किया जा रहा है। आइए हमारे साथ, आइए आप भी। ये वो सेटअप है, ये वो स्टार्टअप है और अब हम लोग आ रहे हैं उस जगह पर जहाँ पर ये काम किया जा रहा है। ये वो जगह है जहाँ अपने इस पूरे सेटअप के साथ इंजीनियर साहब लगे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं बल्ब के प्रोडक्शन का। तो सर, जरा हम लोगों को बताया जाए कि ये विचार आपके मन में कैसे आया इस चीज़ को शुरू करने का। ये माइक आप लगा लीजिए और जरा बताइए कि ये विचार आपके मन में कैसे आया कि इसको शुरू किया जाए। सर, कोई भी आइडिया इनिशियली जन्म लेता है वो अपने हालात को देखते हुए। मैंने अभी फादर की तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से मैंने सोचा कि कुछ इनिशियली, पहले तो ये होता है कि आपको किसी कंपनी के लिए एक्सपीरियंस लेना पड़ता है कोई भी काम सीखने के लिए। आप ऐसा दीजिए, एक प्राइवेट सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें आपको काम करने का तरीका, मैन पावर मैनेज करना और जितने भी मैनेजिंग के काम होता है वो सीखने का मौका मिलता है। मैंने 3 साल इस प्राइवेट सेक्टर में काम किया तो वहाँ से कुछ आइडिया। अच्छा, जो आपने नौकरी की? जी। तो वहाँ से मैंने एक आइडिया लिया अपना मैनेजिंग करने के लिए, मैन पावर हैंडलिंग और कैसे मैनेज किया जाता है, डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, कैसे क्या होते हैं। फिर उसके बाद फादर की तबीयत खराब हो जाने के बाद मेरे को ऐसा हुआ कि मेरे को यहाँ पे रुकना पड़ा, यहाँ देखने के लिए। उनका तबीयत कंटिन्यू खराब रहता है। तो फिर मैंने अपना सेटअप के लिए मेरे में एक आइडिया आया कि क्यों, जैसे जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री कहते रहते हैं कि वोकल फॉर लोकल, अपने वोकल के लिए कुछ करो। तो सर, उसको देखते हुए मैंने एक आइडिया लाया कि ऐसा करते हैं कि एलईडी का प्रोडक्शन ही स्टार्ट करते हैं। ये एक्चुअली मेरा फ्रेंड एक कर रहा है, उसने थोड़ा सा मेरे को हिट किया कि आदित्य तुम ऐसे कर सकते हो। कहाँ कर रहा है आपका फ्रेंड? कहाँ पे कर वो भदोही में कर रहा है, जहाँ का अभी आपका ये जो जायसवाल है, जो राजस्थान का प्लेयर है, उसी गांव का वो रहने वाला मेरे फ्रेंड है। उसका बढ़िया चल रहा है, उसका अभी बढ़िया इनिशियली सेटअप है, कौन से लाइट वगैरह का भी उसके पास ऑर्डर आ रहे हैं। मैंने तो अभी छोटा सा प्रोडक्ट एलईडी से स्टार्ट किया है, बट सर मेरे पास सारी लाइट की फैसिलिटी है, एलईडी से हर प्रोडक्ट मिल जाएंगे आपको। और ये अभी तो इनिशियली मैं यहाँ के 2-3 बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ये क्या क्या चीज़ें होती हैं कि एलईडी के प्रोडक्शन में? यहाँ तो बहुत सारा चीज़ दिख रहा है और हम लोगों के समझ के बाहर का चीज़ है। ये भी कुछ है जो इसमें यहाँ पर? सर एक्चुअली यहाँ पे सारी मैनुअल मशीन है। इनिशियली मैंने मैनुअल की कोशिश किया। अच्छा। मैनुअल है ये, इसको हाउसिंग बोलते हैं। हाउसिंग में इसमें अपने ब्रांड का टैगिंग होता है, मतलब लेजरिंग से, मशीन से लेजर होता है। तो ये मेरा ब्रांड है वी फ्लैश, यहाँ पे लेजरिंग हो गया। और ये आपका ड्राइवर होता है, ड्राइवर बेस्ड, और ये एलईडी ड्राइवर बेस्ड है। तो ये मतलब कहाँ से ये बना बनाया आता है क्या?
हाँ, ये सर रॉ मटेरियल, आपको रॉ मटेरियल जब अपनी पार्टी होती है, आप दिल्ली से मंगवाना चाहते हो, महाराष्ट्र से मंगवाना चाहते हो, एमपी से मंगवाना चाहते हो, जहाँ का जो क्वालिटी बेस्ट है वहाँ से आप मंगा सकते हो। तो एक तो ये हो गया, ये जी। जो ये सर्किट टाइप का है, इसमें ये जो भी चीज़ें लगी हुई है, ड्राइवर, हाँ, रेसिस्टेंस लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कैपेसिटर है, कैपेसिटर है, जो भी एक छोटा सा ट्रांसफार्मर भी दिख ट्रांसफार्मर रहा भी है। एक ये हो गया। और क्या क्या चीज़ें चाहिए इसके लिए, एक एलईडी बनाने के लिए बल्ब? ये आपका B12 नाम का कैप होता है, इसको कैप बोलते हैं। इसका साइज होता है, स्टैंडर्ड साइज होता है 22, V22 बोलते हैं जिसको। एक स्टैंडर्ड साइज होता है 9 वाट एलईडी में, 12 वाट एलईडी में। एक होल्डर का जो साइज होता है हमारे घर में, जो मैनुअली होल्डर लगा रहता है, जो हर जगह हर घरों में होता है, उस होल्डर के साइज का ये कैप है। ठीक है। और ये सर आपका पीसी पैनल, ये जो एलईडी लाइट जलता है, जहाँ से प्रकाश होता है, ये प्लेट हो गया उसका। और सर ये आपका प्लेट है जिसपे इस पे हम कुछ हीट सिंक, इसको बोलते हैं हीट सिंक, इसको लगाने से थोड़ा, इसको पेस्टिंग करने से ये जो हीट होता है, हीट को एब्जॉर्ब करने की इसमें कैपेसिटी होती है। हीट हमारी एलईडी में मतलब उस तरह के जलने का चांस नहीं रहता, हीट नहीं होता। इसमें तो हीट कम आता होगा ना, फिलामेंट वाले बल्ब से तो इसमें हीट कम जनरेट होता है। कम होता है, फिर भी सर तो लाइट है तो कहीं से भी एनर्जी तो जान रहे आप ट्रांसफर होता है, किसी न किसी फॉर्म में तो ट्रांसफर होगा। तो हीट के फॉर्म में ट्रांसफर होता है एनर्जी हीट के फॉर्म में ट्रांसफर होता है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा हीट होगा, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए गर्मी से एलईडी को क्षति ना हो इसके लिए ये पेस्ट, ये क्या हीट सिंक इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद और क्या? ये आपका किट असेंबल करके इसको यहाँ पंचिंग मशीन है, इससे आप पंच कर देंगे बैक में। इसको आप बैक में थोड़ा सा इसमें एक पूरा बल्ब बना के हम लोग को दिखाइए, एक पूरा एलईडी बल्ब बना के दिखाइए। और हम कैमरामैन से कहेंगे कि पूरे चीज़ों को आप रिकॉर्ड करें, किस तरीके से बनाया जा रहा है। ये अभी आप क्या कर रहे हैं? ये सर पंचिंग है, पंचिंग मशीन इसको बोलते हैं। इससे जो कैप है हमारा कैप अच्छा, कैप अच्छे से ग्रिप कर हाँ ग्रिप कर ले। जो इसमें कैप की ग्रिप करने के लिए इसमें हल्के पॉइंट से, इनिशियल भी नया है तो इसमें ज़्यादा नुकीला है, इसकी वजह से ज़्यादा गैप ना हो जाए, इस वजह से। तो इस पर करने के बाद फिर इस पर हीट सिंक लगाकर ये प्लेट को बैठाने के लिए आप आराम से करिए, रुके एक मिनट छुड़ा रहे आप करिए, आप करिए यहाँ पे। चल प्लेट इसको लगा लीजिए एक बार से। ये सर प्लेट को पूरी तरह से एल्युमिनियम बॉडी पे फिट करने के लिए इसको पंच करते हैं। पंच कर दिए, प्लेट अपने गैप के अनुसार अपने गैप के पास चला गया, पूरी तरह से फिट हो गया। उसके बाद हम हीट सिंक को थोड़ा इस पे भी लगा देंगे, जो एलईडी का ये जो लाइट पैनल है। हाँ मतलब मेनली जो प्रकाश वाला जो इसमें उपकरण है वो यही है जी, इसी से लाइट होता है। अच्छा ठीक है। ये अलग अलग बेस्ट होता है, जैसे इसमें 9 वाट का है तो अभी आपको 9 एलईडी दिख जाएंगे इसमें। अच्छा, एक वाट का एक हाँ। अच्छा, इसमें से कोई एक भी खराब होगा तो पूरा खराब हो जाएगा पूरी सर्किट, ये क्योंकि पैनल पे होता है ना, एक पैनल से वायर होता है कंज्यूमर, तो एक खराब होगा तो पूरी पैनल खराब होगा, या वो जलेगा नहीं। एक जलेगा 8, एक खराब होगा तो 8 जलता रहेगा, धीरे धीरे खराब होते जाएंगे तो सारे खराब होते जाएंगे। फिर रिकॉर्ड करिएगा सर। अच्छा, इसमें पेंच अब लगा रहे हैं आप? इसको फिक्स कर रहे हैं ताकि इसमें मूवमेंट ना हो। ये स्क्रू कसने वाला पेच होता है, ये जो रिवर्स में और दोनों साइड चल सकता है। आपको इसको खोलना होगा तो इसको जो रिप्लेसमेंट आता है, रिप्लेसमेंट के लिए हम लोग एलईडी जो मान लीजिए कस्टमर के पास से रिप्लेसमेंट आ गए तो उसको खोलना भी पड़ता है, टाइट भी करना पड़ता है। अच्छा, मतलब अगर ये एलईडी खराब होता है तो इसको फिर बना भी देते हैं? फिर बना देंगे। अच्छा, उसमें जो चीज उसमें जो यूज करने वाला होगा वो सारे आइटम यूज हो जाएंगे। आपकी मान लीजिए हाउसिंग ये गंदा हो जाता है, बाहर की बॉडी गंदा हो जाएगी तो इसको हम नहीं यूज कर सकते। बाकी दूसरा अंदर वाले जो चीज, एक चीज जो खराब होगी, ये खराब होगा तो इसको चेंज कर देंगे। ड्राइवर खराब हुआ तो ड्राइवर चेंज कर देंगे, प्लेट यूज कर लेंगे। हाउसिंग और डिफ्यूजर, इसको डिफ्यूजर बोलते हैं।
डिफ्यूजर छोड़ के, ये एक्चुअली गंदा हो जाते हैं, इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो इसको छोड़ के बाकी जो नहीं खराब हुआ उसको आप रिसाइकिल कर सकते हैं दोबारा। फिर सर हम वायर को सोल्डिंग करेंगे। ये मेरा 60 वाट का सोल्डर है। इसमें इनिशियली में 10 वाट का है एक, और एक 60 वाट का, दोनों यूज किए जाते हैं। ये आपका सोल्डिंग एलिमेंट हो गया। रेड वाला जो है उसको प्लस के साथ हमेशा ऐड करते हैं, कुछ लिखा रहता है उसमें भी, ये किट पे भी लिखा रहता है हमेशा। देखिए यहाँ पे भी प्लस वाला रेड, यहाँ प्लस लिखा हुआ है, यहाँ भी माइनस हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही देखते हुए इसको, लेकिन अधिकांश रेड वाला प्लस होता है भाई। कहते हैं वहाँ से गलत होता है तो आपको यहाँ मिला मैच करना पड़ता है, कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। थोड़ा सा वायर बढ़ाएं इसको। एक बार सर इसको डिफ्यूजर लगाने से पहले भी एक बार चेक कर लेते हैं सारा चीज इनिशियली ओके है। ये डिफ्यूजर है, इसको भी फिक्स करते हैं हम। इसको ग्लू गन है, ग्लू गन लगाने के बाद ताकि कस्टमरों को कोई प्रॉब्लम में रिपेयर वगैरह में, तो इसको फिक्स कर देंगे ग्लू गन लगाने के बाद, और उसके बाद डिफ्यूजर लगाकर असेंबल कर देंगे, घूमने का चांस नहीं रहता। तो फिर ये आपका प्रोडक्ट रेडी। लाइट में सर, प्रोडक्ट में लाइट आपका सिस्का और ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियों से कंपेयर नहीं करना चाहते हैं। इसका मतलब सेलिंग हो रहा है, मतलब आप ये स्टार्ट किए हुए कितना दिन हुआ? मैं अभी विश्वकर्मा पूजा पे इनिशियली स्टार्ट किया था। अच्छा, अभी सैंपल तो ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ? नहीं सर, सैंपल हमने 350 पीस का सैंपल बनाया था इनिशियली में। सैंपल हमने नियर मार्केटों में दे दिया, करागर, खराड़ी, कोचस, ये सभी दुकानदारों को सैंपल हो गया। वहाँ से ऑर्डर भी आ रहा है, मेरे को कॉल भी आ रहा है। मैंने अपना कार्ड, विजिटिंग कार्ड वगैरह दे दिया है, तो वहाँ से लोग कॉल भी कर रहे हैं, भैया आपका प्रोडक्ट अच्छा है। अगर ये वीडियो कोई इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग देख रहे हैं तो ये हम आपको एक बार पता बता दे रहे हैं। ये पता जो है वो करघर ब्लॉक में सीढ़ी गांव है। आप एक बार अपना कांटेक्ट नंबर बोल दीजिए। मेरा कांटेक्ट नंबर 9911741947। एक बार और बोलना चाहते हैं, 9910741947। ये मेरा 1947? हाँ जी, बड़ा अच्छा नंबर है, अलग तरह का। तो ये आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से आपदा में एक अवसर निकाला गया, और अभी भारत के प्रधानमंत्री का भी स्लोगन है कि वोकल फॉर लोकल। तो ये हमारा ये खबर जो दिखाने का एक आशय ये था कि अपने आसपास की चीज़ों को हम लोग भी प्रमोट करें, और बिना किसी ताम झाम के सीधे और सरल शब्दों में आप खबर देखना चाहते हैं तो बने रहिए मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।